नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिटेलर्स के साथ क्या हुआ खेल। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा खेल हो गया है आज के आईपीओस के अंदर कि रिटेल कैटेगरी के साथ आप यूँ मान सकते हो कि एक तरह से धोखा हो चुका है, या फिर ये रिटेल कैटेगरी का ओवर इंजॉयमेंट था जो आईपीओस को लेकर वो था, या फिर ये फोमो था मेरे हिसाब से जो रिटेल कैटेगरी के लिए बन के रखा था कि उन्हें ये फियर था कि कहीं इस आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा, हमें कहीं ये आईपीओ भी अलॉट ना हो। तो इसी वजह से सब्सक्रिप्शन के अंदर जो गड़बड़ी हुई है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ की। तो इसका जो आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला वो ठीक ठाक देखने को मिला। क्यूआईबीस ने इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 95 टाइम्स किया, और जो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 213 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन किया है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से इस आईपीओ को एचएनआईज की तरफ से सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता हुआ हमें देखने को मिला। तो अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी की, तो आप देख पाओगे कि रिटेल कैटेगरी ने यहाँ पर 39 टाइम सब्सक्रिप्शन दिया है, जो कि एक आप बहुत ही बड़ा नंबर मान सकते हो किसी आईपीओ के लिए रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो आपको जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे इस आईपीओ के अंदर। अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉई की, तो एम्प्लॉइज़ ने भी 4.70 टाइम्स फिल कर दिया। टोटल ओवरऑल बात करें तो ये आईपीओ ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हुआ 116.67 टाइम्स, यानी कि इस आईपीओ को अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि इस आईपीओ में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। लेकिन वही बात है कि जो उम्मीद थी मार्केट में, जो सब्सक्रिप्शन की, वो सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को नहीं मिला मेरे हिसाब से। इस आईपीओ में और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमें एचएनआईज और क्यूआईबीस की तरफ से देखने को मिलना चाहिए था। तो जो नेक्स्ट आईपीओ है हमारा, वो है नेक्स्ट है अपना कृष्णा डायग्नोस्टिक आईपीओ। तो कृष्णा आईपीओ के अंदर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस आईपीओ में जो क्यूआईबीस है उनकी तरफ से रिस्पॉन्स हमें बहुत ही कमज़ोर देखने को मिला। ओनली 49 टाइम्स उन्होंने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। और जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, एनआईएआईस यानी कि एचएनआईस की तरफ से इस आईपीओ में हमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जो कि 116 टाइम्स था, जो कि आप जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से ही था। इस आईपीओ में इतना ही ओवर सब्सक्रिप्शन हम मान के चल रहे थे। और रिटेल की बात करें तो रिटेल कैटेगरी तो भाई साहब हर एक जगह उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, और रिटेल कैटेगरी ने वूपिंग 41.74 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आप बात करें तो इसमें जो ये प्राइस बिड्स थी ये तो सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो हम ये मान सकते हैं कि ये लगभग अगर हम ये कैंसिलेशन के बाद भी देखें तो आप ये मान सकते हो 30 टाइम्स के आसपास कंपटीशन हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय रिजर्व जो कैटेगरी थी उसके अंदर हमें इस आईपीओ में देखने को मिलेगा कि ये कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं हुआ। 0.98 टाइम्स ही ये फिल्ड हुआ है, यानी कि एम्प्लॉयज़ ने इस आईपीओ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। या तो ये कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ कम है, या फिर उन्होंने इंटरेस्टेड नहीं थे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और अगर ओवरऑल बात करें तो ये आप देख पाओगे कि इस आईपीओ का जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है वो है 64.35 टाइम्स, जो कि आप मान सकते हो कि ये 4 आईपीओ एक साथ खुल रहे थे, लोगों के पास लिमिटेड फंड थे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस आईपीओ को अच्छा खासा रिस्पांस मिला है, क्योंकि जो ये ग्रे मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस थी उसका भी असर इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। इसमें नहीं, और ये आने वाले सभी आईपीओ में हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे कि ग्लैनमार्क की लिस्टिंग ढीली हुई तो उसी वजह से जो ये एचएनआईज थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे आईपीओ में आज इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसी वजह से आप देख पाओगे कि इसमें जो सब्सक्रिप्शन एचएनआईज का है वो बस ठीक ठाक है, ज़्यादा तूफानी सब्सक्रिप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं रिटेलर्स के फेवरेट आईपीओ, यानी कि एक्सारो टाइल्स का आईपीओ। फ्रेंड्स, इस आईपीओ को रिटेलर्स ने हाथों हाथ लिया। उनको लगा कि यह कंपनी तो बस आपको प्रॉफिट डबल करके देगी। आपको लिस्टिंग वाले दिन क्या पता इसमें 3 गुना 4 गुना रिटर्न मिलने वाले थे, या क्या था इस बात का मुझे नहीं पता। लेकिन रिटेलर्स ने इस आईपीओ को बहुत ही हाथों हाथ लिया, और इसमें बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन उनकी तरफ से होता हुआ दिखा। अगर क्यूआईबीस की बात करें, जो कि पूरे कंपनी का उन्हें आगे का फ्यूचर प्लान वगैरह वगैरह सब पता है, और उन्होंने भी इस आईपीओ में ओनली 17.67 टाइम सब्सक्राइब किया है। और अगर एचएनआईज की बात करें तो इनकी तरफ से तो आप सब्सक्रिप्शन ना के बराबर मान सकते हैं, 5.36 टाइम्स ओनली। कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं देख पाएंगे हम एचएनआईज की तरफ से इस आईपीओ के अंदर। तो अगर हम बात करें हमारे रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स देखो आप, इसमें 39.82 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब कर दिया इस आईपीओ को। और अगर हम बात करें इस आईपीओ में जो रिजर्वेशन थी रिटेलर्स के लिए वो भी थी 40% की, यानी कि रिटेलर्स ने इस आईपीओ में अच्छा खासा पैसा लगा दिया है। और
मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो हमें इस कंपनी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी कि QIBs और HNIs के पास होती है। इनके लिए कंपनी मतलब स्पेशली इनके पास मीटिंग करती है और इन्हें एक्सप्लेन करती है कि कंपनी का आगे ये ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, मतलब कंपनी ये करेगी वो करेगी, आगे का सारा फ्यूचर प्लान इनके सामने डिस्कस होता है। लेकिन रिटेल कैटेगरी को बस जो DRHP में होता है वही हमें देखने को मिलता है, और ये मतलब कंपनी के और फाउंडेशन है सेबी के द्वारा कि वो हमें नहीं बता सकती कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है आगे का। तो इसे देखते हुए भी मतलब हमें ये इसी वजह से रिटेल कैटेगरी वालों को QIBs और HNIs का मतलब सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए कि आगे कंपनी का क्या प्रोस्पेक्टस दिख रहा है, कि मतलब क्या ग्रोथ है, करेगी या नहीं करेगी। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें मतलब इनका जो सब्सक्रिप्शन लेवल है वो देखना। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आप एक बार 3 बजे इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें, उसके बाद ही अप्लाई करें। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया है तो ये मतलब आप या तो भगवान से मतलब ये दुआ कर सकते हैं कि आपको ये अलॉटमेंट ना हो, और अलॉटमेंट हो तो मतलब लिस्टिंग वाले दिन मार्केट का कंडीशंस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उसी के अंदर आपको इस IPO में मतलब गेन देखने को मिलेंगे। नहीं तो क्या पता इस IPO की आपको 10 से लेकर 5% तक नेगेटिव लिस्टिंग होती हुई भी दिख सकती है, क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आज के दिन पे बिल्कुल जीरो चल रहा है। नो ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर एक्सारो टाइल्स, और इसमें आपको मतलब नेगेटिव लिस्टिंग होने की संभावना पूरी है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन ना तो लिस्टिंग वाले दिन इसमें खरीदने के लिए आएगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस IPO के अंदर बस ओनली 2 एंकर इन्वेस्टर्स आए थे, ओनली 2 एंकर इन्वेस्टर्स, यानी कि आप मान सकते हो कुछ भी नहीं आया था, एंकर इन्वेस्टर्स का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस IPO में। तो आप ये इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो, और क्या पता मतलब इस IPO में हमें, मेरे हिसाब से तो लिस्टिंग वाले दिन ये IPO नेगेटिव ओपन होता हुआ भी दिख सकता है अगर मार्केट ने इसका साथ नहीं दिया तो। और जो लास्ट IPO जो आज क्लोज हुआ है वो है विंडलास बायोटेक का। विंडलास बायोटेक अगर कंपनी की बात करें तो ये कंपनी मुझे मतलब एज ए लिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टस से नहीं, लेकिन अगर हम आगे की बात करें यानी फ्यूचर की बात करें तो ये कंपनी इतनी ख़राब नहीं है कि हम इसमें मतलब सब्सक्रिप्शन ही नहीं दें। इसमें अगर आप QIBs का बात करें तो QIBs ने इस IPO को 24 टाइम सब्सक्राइब किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोटा इन्हीं का था, तो इन्हें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन कर दिया है इस IPO को देखते हुए। और जो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे इनकी तरफ से इस IPO को बिल्कुल ही ढीला रिस्पांस मिला है। ओनली 15.73 टाइम सब्सक्राइब इन्होंने किया है, यानी कि ये इस IPO में भी कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे, इन्हें इस IPO में कुछ गेन नहीं दिख रहा था, इसी वजह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। और रिटेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे भी वही हाल है जो हमें हर एक जगह देखने को मिला है। रिटेलर्स ने इस IPO में 24 टाइम सब्सक्राइब किया है, यानी कि आप ये मान सकते हो कि ये और जो IPOs थे उनसे कम रिटेलर्स ने इस IPO में सब्सक्रिप्शन किया है, क्योंकि और सब IPOs में रिटेलर्स ने लगभग 40 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया था, लेकिन इसमें रिटेलर्स ने ओनली 24 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। लेकिन वही बात है, अगर आपने एक्सारो टाइल में अप्लाई कर दिया है तो आपने ये क्यों छोड़ा, क्योंकि ये एक्सारो टाइल से अच्छी खासी साउंड कंपनी है, और कंपनी मतलब प्रॉफिटेबल है और अच्छी कंपनी है, मतलब फार्मा सेक्टर से है। तो आप ये मान सकते हो कि कंपनी फिलहाल जो सेक्टर बूमिंग पे चल रहा है उसी के मतलब सेक्टर की कंपनी है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था अगर आप एक्सारो टाइल्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो। अगर हम ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस IPO का जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिख रहा है वो है 22.38 टाइम्स ओनली, यानी कि इस IPO को भी कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें मिलता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये IPO भी एक फेलियर साबित हो सकता है, और लिस्टिंग वाले दिन क्या पता इस IPO में भी आपको अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिख सकता है, यानी कि आपको 10 to 15% के आसपास लॉस हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15% के आसपास आपको गेन होता हुआ दिख सकता है। तो इस IPO के अंदर भी हमें यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो हमें एक्सारो टाइल्स के IPO में देखने को मिल रही थी, कि QIBs और HNIs ने अच्छी खासी मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है। जब तक ये कैटेगरी मतलब आप ये नहीं मान सकते कि इनके अंदर मतलब IPO को लेने की उत्साहना ज़्यादा नहीं हो, तब तक आप ये उस IPO को सक्सेसफुल नहीं मान सकते, क्योंकि हम खाली रिटेलर्स के दम पे उस IPO में अच्छा खासा पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप लिस्टिंग वाले दिन की बात करें तो भी सब रिटेलर्स तो उस दिन निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फंड्स ही आते हैं उस IPO को सपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद ही उसकी प्राइस मतलब और मूव होती है या फिर वो वहीं पे स्टेबल रहती है। नहीं तो रिटेलर्स तो ज़्यादातर मतलब उसी दिन प्रॉफिट बुक करके वो अपना निकलने की कोशिश करते हैं पूरे से पूरे। तो आपको मतलब ये बात मैं अगले IPOs के लिए बता देता हूँ कि अगर आप IPO में अप्लाई कर रहे हैं वेरी गुड, लेकिन आप ये देखें कि आपको उस IPO के अंदर QIBs और जो HNI कैटेगरी है इसके द्वारा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर ये कम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं है IPO सब्सक्रिप्शन करने का। अगर आप मतलब इनका डाटा आपको मैक्सिमम मिल जाएगा 3 बजे तक QIBs और HNIs दोनों सब्सक्रिप्शन अपना फुल एंड फाइनल कर देते हैं 3rd डे के दिन IPO में।
तो उसके बाद आप ये मतलब देख के आप ये एप्लीकेशन अपनी लगा सकते हैं। तो आगे भी जो आईपीओ आने वाले हैं, जो हमारे 9 अगस्त को आने वाले हैं और जो 2 आईपीओ 10 अगस्त को आने वाले हैं, उसमें भी आप मतलब ये बिल्कुल नोट कीजिएगा कि आपको QIBs और HNIs ने कितना सब्सक्रिप्शन किया है। उसी के बाद आप आगे स्टेप्स लीजिएगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। नहीं तो आपके साथ कभी भी ये धोखा हो सकता है कि आप सब्सक्राइब करके बैठ जाएंगे और वो आईपीओ की आपको नेगेटिव लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, और उसी के बाद मतलब आपको अच्छा खासा उसमें नुकसान भी हो सकता है, 10 से 15% का तक का लॉस भी हो सकता है उस आईपीओ के अंदर। फ्रेंड्स, फॉर वाचिंग दी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने पहले ही अपडेट कर दी थी, और वहाँ पे मैंने लगभग ये 330 के आसपास मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिया था कि आप विंडलास और एक्सारो टाइल्स को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप कोशिश रहिए इसमें, अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको नेक्स्ट आईपीओस के बारे में मैं उस पर अपडेट देता रहूँगा।